इससे पहले हमने सुखवाद किस प्रकार का नैतिक सिद्धांत है, इसकी आपसे चर्चा की थी और बताया था कि सुखवाद के दो मुख्य प्रकार होते हैं, नैतिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक सुखवाद। इस लेक्चर में हम नैतिक सुखवाद किस प्रकार का सिद्धांत है और नैतिक सुखवाद के क्या प्रकार हैं, इसकी आपसे बात करेंगे। नैतिक सुखवाद मनुष्य के कर्तव्य के निर्धारण के लिए सुख को ही एकमात्र अनिवार्य मापदंड मानता है। यानी नैतिक सुखवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मनुष्य के कर्तव्य को इस आधार पर बताता है कि जिन कर्मों से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है वो उसके लिए किए जाने वाले उचित कर्म है या कर्तव्य है। कर्तव्य मनुष्य के वे उचित कर्म होते हैं जिन्हें करने के संबंध में मनुष्य के लिए बाध्यता स्वीकार की जाती है। इस प्रकार से सुख में जो सहायक कर्म है वह शुभ है और जो सुख में बाधक कर्म है वह अशुभ है। तो नैतिक सुखवाद जो है वो एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार सुख अपने आप में शुभ और वांछनीय होता है। अपने आप में शुभ से तात्पर्य है कि सुख जो है वो किसी दूसरे का साधन नहीं है, बल्कि सुख मनुष्य के आचरण का चरम लक्ष्य है, अपने आप में साध्य है। बाकी चीजें जैसे हम कहें कि पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान है, चरित्र है, सद्गुण है, इनको भी स्वतः साध्य शुभ यानी अपने आप में शुभ न मानकर सुख के साधन के रूप में ही यह सिद्धांत स्वीकार करता है। तो यह सिद्धांत न सिर्फ सुख को अपने आप में शुभ और वांछनीय कहता है, साथ ही साथ यह भी मानता है कि दुख मनुष्य के लिए अपने आप में अशुभ और अवांछनीय है। वांछनीय मतलब जो हमारे लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है, जिसे हमारे पास होना चाहिए, और अवांछनीय यानी वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो उसे उसकी प्राप्ति का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, हमें उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो दुख जो है वो अशुभ है, दुख अवांछनीय है, और सुख क्या है, अपने आप में शुभ और वांछनीय। यानी सुख जो है वो स्वतः साध्य शुभ है, उसे किसी साधन या परिणाम की अपेक्षा से हम नहीं पाते, बल्कि उसका अपने आप में होना ही जो है वो शुभ है। तो इस प्रकार से जब हम कर्मों में से तय करते हैं, यानी ये कभी नैतिक द्वंद्व होता है कि किस कर्म का चुनाव किया जाए, कौन सा कर्म जो है वो नैतिक दृष्टि से उचित कहा जाएगा, शुभ कहा जाएगा। तो नैतिक सुखवाद के सिद्धांत के अनुसार जो कर्म अधिक सुख का उत्पादन करता है वह उचित या शुभ है। और मनुष्य के संबंध में जब हम विभिन्न कर्मों में के संबंध में अनुभव प्राप्त करते हैं, तो जिस अनुभव में अधिक सुख की प्राप्ति होती है या जो अनुभव अधिक सुखद है उसे अधिक शुभ कहा जाएगा। इस प्रकार सुखवाद का यह सिद्धांत सुख के मात्रात्मक भेद को भी स्वीकार करता है, यानी उसके मात्रा या परिमाण के आधार पर भी हम ये तय करते हैं कि हम किस कर्म का चुनाव करें। अब नैतिक सुखवाद के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्वार्थमूलक और दूसरा है सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद। स्वार्थमूलक और सर्वार्थमूलक जैसा कि इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद में स्वार्थ यानी मनुष्य के स्वयं के सुख की बात हो रही है। सर्वार्थमूलक में सर्वार्थ मतलब सबके सुख की बात हो रही है। तो इन दोनों जो सुखवाद के प्रकार है नैतिक सुखवाद के, इनका भेद इसी आधार पर है। स्वार्थमूलक नैतिक सुखवादी कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य अपने लिए अधिकतम सुख प्राप्त करना है, यानी ये व्यक्ति विशेष के सुख को महत्व देता है और इस बात की यहाँ कोई फिक्र नहीं है कि अपने हित का ख्याल रखते हुए दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यानी परोपकार भी यदि किया जा रहा है तो उसमें मूल प्रेरणा या जो देखने का आधार है वो ये है कि उसको करने से अपने को क्या सुख प्राप्त होता है। तो स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद जो है व्यक्तिगत सुख को महत्व देता है, इसलिए वह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य इस आधार पर निर्धारित करता है कि उसके अपने लिए उससे कितना अधिकतम सुख प्राप्त होता है। और जो कर्म मनुष्य के स्वयं के सुख में सहायक है उसे शुभ कहा जाता है, और जो उसमें बाधक होता है उसे अशुभ कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद व्यक्तिगत सुख तक ही सीमित है और उसमें समाज में अन्यों के सुख के संबंध में किसी प्रकार की
परवाह नहीं है। अन्यों के सुख के संबंध में ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं हो सकता, संभव है कि परोपकार का कोई कर्म यहाँ पर किया जाए, परंतु उसकी मूल प्रेरणा जो है वो स्वयं के लिए सुख प्राप्त करना होता है। परंतु जो दूसरा प्रकार है सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद, वह सिद्धांत जो है वो कहीं अधिक परोपकार और सामाजिक शुभ की बात करता है। इसको उपयोगितावाद के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। तो सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद जो है, यह सिद्धांत व्यक्तिगत सुख के स्थान पर सभी व्यक्तियों के सुख को महत्व देता है। यानी ऐसा कर्म जो सभी मनुष्यों के सुख में सहायक है वो शुभ है, और जो इसमें बाधक है वह अशुभ है। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न आ जाता है कि क्या कोई ऐसा कर्म हो सकता है जो सभी मनुष्यों को सुख प्राप्त कराए, क्योंकि सुख भी बड़ी व्यक्तिगत धारणा है। संभव है कि अधिकांश मनुष्यों को जिससे सुख प्राप्त होता हो, वहां कुछ मनुष्य के लिए अपवाद स्वरूप है, वहां सुख का अनुभव ना हो, या सुख को प्राप्त कराने की संभावना जो है वो 100% सब तक पहुंचाने की नहीं होती। तो इसे व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत। उपयोगितावाद को इसी दृष्टि से जाना जाता है कि उपयोगितावाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को जो है किसी कर्म के औचित्य का आधार मानता है। तो इस प्रकार सर्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद जो है वो स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद से बिल्कुल भिन्न सिद्धांत है, जो व्यक्तिगत सुख के स्थान पर सभी व्यक्तियों के सुख को महत्व देता है। तो हमने अभी नैतिक सुखवाद की और नैतिक सुखवाद के दो प्रकारों की जो है चर्चा की। अब इसकी यदि समीक्षा की जाए कि ये नैतिक सुखवाद किस प्रकार का सिद्धांत है और हम इसे नैतिक दृष्टि से कितना अच्छा सिद्धांत या कितना संतोषजनक सिद्धांत कह सकते हैं, तो इसके संबंध में सर्वप्रथम तो यह बताना उपयुक्त होगा कि ऐसा नहीं है कि नैतिक सुखवाद जो है वो मनुष्य के संबंध में या उसके स्वभाव के संबंध में किसी जो है नैसर्गिक पक्ष की बात नहीं कर रहा है। ये सच है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए सुख वांछनीय होता है। ऐसा कोई कर्म जिसमें हमें दुख मिलता हो उसे कोई भी मनुष्य जानबूझकर क्यों करेगा, और किसी मनुष्य के संबंध में इस प्रकार से कहना कि वो ऐसे कर्म का चुनाव करे जिसे उसे दुख प्राप्त हो और वो सुख का तिरस्कार करे, तो यह भी उचित नहीं होता। तो नैतिक सुखवाद का जो सुख को मनुष्य के लिए वांछनीय मानने की बात है, वह आंशिक रूप से सही भी है और मानव स्वभाव के लिए और मनुष्य के जीवन के लिए जो है उचित भी है। परंतु यदि सभी परिस्थितियों में हम ये कहें कि मनुष्य के लिए तो वांछनीय सिर्फ वही है जिसमें सुख ही प्राप्त होता हो, तो ऐसा उचित नहीं है। मनुष्य जीवन में जब हम समाज में रहते हैं और अपना विकास करते हैं, तो प्रत्येक सुखद अनुभव को वांछनीयता का आधार नहीं माना जाता। मनुष्य के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उसके लिए शुभ है, परंतु वो उसके सुख के विपरीत हो सकती है। यहाँ तक कि उसके स्वयं के हित कारक बात जो है, स्वयं के कल्याण के लिए भी जो बात है, उसमें भी ये कहा जाता है कि उसे अपने सुख का त्याग कर कर अपने कल्याण के लिए, अपने सद्गुण के लिए प्रयास करना चाहिए। तो नैतिक सुखवाद की इस प्रकार से ये आलोचना भी की जा सकती है कि सभी परिस्थितियों में सुखद अनुभव को वांछनीय नहीं समझा जा सकता है। फिर इसके अलावा एक आपत्ति यह भी की जा सकती है कि नैतिक सुखवाद सिर्फ सुख को ही स्वतः साध्य शुभ मानता है। सुख के अतिरिक्त मनुष्य चरित्र के जो अन्य सद्गुण हैं उनको भी सुख का साधन मानता है, क्योंकि कई जगह यहाँ यह स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जीवन में कुछ ऐसे उदात्त गुण हैं जिनको हम सुख से ऊपर रखते हैं, सुख की तुलना में कहीं अधिक प्रशंसनीय मानते हैं, और समाज में उनकी आवश्यकता भी हम ज्यादा मानते हैं। तो सुख के अतिरिक्त अन्य गुणों को जो है सुख का साधन बना देने से भी नैतिक सुखवाद की या सुखवाद के सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। और एक सुखवाद के सिद्धांत की जो सामान्य आलोचना है कि जब हम ये कहते हैं कि दो कर्मों में से हम इस आधार पर किसी कर्म को उचित कह सकते हैं कि उससे अधिक सुख प्राप्त होता है, तो यहाँ सुख को मापना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुख एक व्यक्तिगत अनुभव है, और व्यक्तिगत अनुभूति के संबंध में एक व्यक्ति के लिए जो उचित है वो दूसरे व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। तो सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद के संबंध में भी जब हम कहते हैं अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात, पर अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को निर्धारित करना जो है बहुत ही
कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नैतिक सुखवाद मनुष्य के स्वभाव पर आधारित होते हुए भी एक आंशिक सत्यता का सिद्धांत है, जिसे सामाजिक शुभ की दृष्टि से और मनुष्य के विकास की दृष्टि से भी और नैतिक दृष्टि से भी पूर्ण संतोषजनक सिद्धांत नहीं समझा जा सकता है। तो अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, लंबा प्रश्न भी आ सकता है। नैतिक सुखवाद का वर्णन कीजिए और इस प्रकार से आपसे एक राय भी पूछी जा सकती है कि आप अपने तर्क से पुष्ट कीजिए कि स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद से सर्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद बेहतर क्यों है, इसे समझाइए। तो ये अभ्यास प्रश्न आप कीजिएगा। धन्यवाद।